जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें जानेंगे पूजा से संबंधित कि हर सुहागिन महिलाएं क्या प्रतिदिन श्रृंगार करके ही उसे पूजा करनी चाहिए, उसे प्रतिदिन बाल धो करके ही पूजा करनी चाहिए। सिंदूर हम पूजा करने से पहले लगाएं या पूजा करने के बाद लगाएं। हमें प्रतिदिन सबसे पहले किसकी पूजा करनी चाहिए, सूर्य भगवान की, तुलसी माता की या अपने पूजा मंदिर में। और एक बहन ने प्रश्न की थी कि दीदी क्या हमें हर शनिवार के दिन और हर गुरुवार के दिन पीला सिंदूर लगाना जरूरी है। तो इसी प्रकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहली बातें बता दूं दोस्तों कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रतिदिन हर सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार करके ही पूजा करनी चाहिए। तो देखिए बता दो कि देखिए अगर आपके पास में उतना समय है, क्योंकि आजकल जो है वो समय का बहुत ही ज़्यादा अभाव है, क्योंकि सुबह में तो और ज़्यादा भाग दौड़ रहता है, बच्चे को स्कूल जाना रहता है, पति को ऑफिस जाना रहता है, तो इसलिए सुबह में बहुत अधिक भाग दौड़ होती है। ठीक है, तो अगर आपको उतना समय मिल जाता है तो आप लोग श्रृंगार कर लीजिए, सिंदूर, बिंदी, जो भी हल्का फुल्का मेकअप होता है, लिपस्टिक, काजल, ये सब आप लोग लगा लीजिए। अगर मान लीजिए उतना भी समय नहीं है, क्योंकि सुबह में बच्चे को भी स्कूल जाना रहता है, तो उतना भी समय नहीं है, तो आप लोग सिर्फ स्नान करके भी, वस्त्र धारण करके, इसके बाद में आप लोग पूजा पाठ ये सब कर लीजिएगा। इसके बाद में जब भी समय मिलता है तो आप लोग श्रृंगार कर लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कोई भी व्रत त्यौहार में आपको सज सवर करके ही पूजा करनी चाहिए। और ख़ास करके जब हम शिव जी की पूजा करते हैं तो हमें सज सवर के ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शिव जी को सज सवर के पूजा करने वाली महिलाएं बहुत ही अधिक पसंद रहती है। इसलिए हमें शिव जी की पूजा या कोई भी व्रत त्यौहार के दिन हमें सज सवर के ही पूजा करनी चाहिए। ठीक है, अगर उतना समय है तो आप लोग प्रतिदिन स्नान कर लीजिए, वस्त्र धारण कर लीजिए, इसके बाद में सिंदूर लगा करके, इसके बाद जो भी आपका मेकअप है वो हल्का फुल्का कर लीजिए, क्रीम वगैरह जो भी आप लगाती है वो लगा करके आप लोग पूजा पाठ कीजिए। नहीं तो आप लोग स्नान करने के बाद में, वस्त्र धारण करने के बाद में पूजा कर लीजिएगा। और सिंदूर आप लोग पूजा करने जाइएगा तो अगर इधर से लगा करके गए हैं तो भी आपको माता रानी को जब सिंदूर लगाना है तो आप अपने उनके मांग में लगा करके, इसके बाद में वही उंगली आप अपनी मांग में भर लीजिएगा। या आप स्नान करके सिंदूर नहीं लगाई हैं तो आप पूजा करने गई हैं तो पूजा मंदिर में जब माता रानी को सिंदूर लगाइएगा तो वही उंगली आप अपने मांग में भी भर लीजिएगा। ठीक है, तो ये भी बातें क्लियर हो गई कि ये जरूरी नहीं है कि हमें प्रतिदिन पूरा 16 श्रृंगार करके अच्छे से सज सवर के ही हमें प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। जैसे आपको समय मिलता है वैसा ही आप लोग कार्य कीजिएगा। ठीक है, तो ये भी बातें क्लियर हो गई। अब चलिए अगली बातें जान लेते हैं कि क्या हम प्रतिदिन बाल धो करके पूजा करें। तो देखिए ऐसा कुछ नियम नहीं है कि हम प्रतिदिन बाल से स्नान करेंगे, बाल धोएंगे तभी हम पूजा करेंगे। जिस दिन आप लोग नॉनवेज खाइएगा उस दिन बाल धो करके ही आपको पूजा करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन रहा बात ऐसे तो आप लोग ऐसे नॉर्मल स्नान करके, बाल से नहीं मतलब कंधे से भी स्नान करके आप लोग प्रतिदिन पूजा कर सकती हैं। ठीक है, बाकी आपका जब भी इच्छा हो तब आप लोग बाल धो सकती है, ये नहीं कि हमें प्रतिदिन बाल धो करके ही स्नान करनी चाहिए। बता दो दोस्तों कि हमें तो ऐसे भी सप्ताह में शनिवार के दिन, गुरुवार के दिन, बहुत सारे लोग हैं जो मंगलवार के दिन बाल नहीं धोते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बुधवार के दिन बाल नहीं धोते हैं। तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा कि आपके यहाँ कब कब नहीं धोया जाता है, उस दिन आप लोग मत धोइएगा। हमारे यहाँ सिर्फ शनिवार और गुरुवार यही 2 दिन बाल नहीं धोया जाता है, बाकी सप्ताह में सब दिन बाल धोया जाता है। तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। ठीक है, अब
अब चलिए जान लेते हैं कि सिंदूर हमें पूजा से पहले लगानी चाहिए या पूजा करने के बाद लगानी चाहिए। तो बता दूं, अगर ऐसे प्रतिदिन का रेगुलर का अगर पूजा पाठ है तो आप लोग जब पूजा करने जाती है, मंदिर में भी पूजा कर रही हैं, तो माता रानी को सिंदूर लगा करके वही उंगली आप अपने मांग में भर लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जिस दिन आप लोग बाल धोइएगा, चाहे वो पीरियड वाला बाल हो या नॉर्मल बाल हो, जिस दिन आप लोग बाल धोइएगा उस दिन आपको सिंदूर लगा करके ही पूजा घर में जानी चाहिए पूजा करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा देर तक सूना मांग नहीं रखना चाहिए, इस बात का ध्यान रखनी चाहिए। और ज़्यादा देर तक बाल धो करके हमें ज़्यादा चौखट नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। तो जिस दिन आप लोग बाल धोइएगा उस दिन आप लोग सिंदूर लगा करके ही जाइएगा पूजा करने के लिए। बहुत सारे घरों की नियम होती है कि गीले बाल में सिंदूर नहीं लगाया जाता है, तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, बाकी ऐसा कुछ नियम नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि बाल धो लेते हैं, इसके बाद में उसमें टॉवल लपेट लेते हैं, थोड़ी देर में वो सारा पानी सूख जाता है, इसके बाद में हम लोग सिंदूर लगाते हैं। हमारे यहाँ ये नियम नहीं है कि हम गीले बाल में सिंदूर नहीं लगा सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि ज़्यादा देर तक मांग को सूना नहीं रखना चाहिए, इसलिए हम लोग बाल धोने के बाद में सिंदूर लगा लेते हैं। बाकी आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, लेकिन जिस दिन बाल धोइएगा उस दिन सिंदूर लगा करके ही आपको पूजा करने जाना चाहिए, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। अगली बातें जान लेते हैं कि हम प्रतिदिन सबसे पहले किस देवी देवता की पूजा करें। तो बता दो दोस्तों कि प्रतिदिन जब आप स्नान कर लेते हैं, वस्त्र धारण कर लेते हैं, इसके बाद में आप अपने पूजा मंदिर की अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में सबसे पहली पूजा हमें सूर्य भगवान को करनी चाहिए। तो आप लोग प्रतिदिन चाहे तो सूर्य भगवान को सबसे पहले जल दे दीजिएगा। इसके बाद में आप अपने पूजा मंदिर में पूजा कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोग तुलसी जी की पूजा कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन हमें प्रतिदिन तुलसी जी की भी पूजा जरूर करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम प्रतिदिन किसकी पूजा सबसे पहले करें। तो इसलिए मैं सोची कि चलो इस टॉपिक पे वीडियो बना देती हूँ। तो आप लोग प्रतिदिन सबसे पहला पूजा आप लोग सूर्य भगवान का कीजिएगा, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। अगली बातें जान लेते हैं कि एक बहन ने पूछी है कि क्या हर गुरुवार और शनिवार के दिन पीला सिंदूर लगाना जरूरी है। तो बता दो दोस्तों कि देखिए, लगाने वाला तो प्रतिदिन लगाता है, लेकिन पीला वाला सिंदूर प्रतिदिन नहीं लगानी चाहिए। हम लोग सप्ताह में 2 दिन सिंदूर लगाते हैं पीला वाला, बुधवार के दिन और शनिवार के दिन। ऐसे सप्ताह में हम लाल सिंदूर लगाते हैं। तो आप चाहे तो सप्ताह भर भी पीला सिंदूर लगा सकती हैं, या आप चाहे तो 2 दिन भी लगा सकती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो गुरुवार के दिन सिंदूर लगाते हैं। हमारे घर में गुरुवार के दिन सिंदूर नहीं लगाया जाता है, इसलिए हम लोग गुरुवार के दिन चाहे वो पीला हो लाल हो कोई भी सिंदूर नहीं लगाते हैं, ठीक है। हम लोग गुरुवार के दिन ना तो मांग निकालते हैं और ना ही सिंदूर भरते हैं, ठीक है। बाकी आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे घरों में गुरुवार के दिन पीला सिंदूर लगाया जाता है। तो अगर आपके यहाँ लगाया जाता है तो आप लोग जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि सप्ताह में कम से कम हमें 2 दिन तो पीला सिंदूर जरूर ही लगानी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि उस बहन को उनके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। और दोस्तों, आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और उस बहन ने एक और प्रश्न की थी कि क्या हमें हर शुक्रवार के दिन पैर में महावर लगाना ज़रूरी होता है। तो बता दूं कि देखिए, शुक्रवार का जो दिन होता है वो माता लक्ष्मी का दिन होता है, ठीक है। ऐसे तो ठंडी में मतलब एड़ी वगैरह फटने का डर रहता है, तो इसलिए लोग नहीं लगाते हैं। तो अगर आप हर शुक्रवार के दिन लगा लेती हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी नियम धर्म कोई भी कार्य करेंगे तो हम अपने लिए करेंगे, दूसरे के लिए थोड़ी ना करेंगे। इसलिए शुक्रवार का जो दिन होता है वो माता लक्ष्मी का दिन होता है, इसलिए शुक्रवार के दिन ऐसे तो हमें प्रतिदिन सज सवर के ही महिलाओं को घर में रहनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं जो होती है वो घर की लक्ष्मी होती है, इसलिए महिलाओं को सज सवर करके ही रहनी चाहिए। तो
तो आप चाहे तो शुक्रवार के शुक्रवार आप लोग महावर भी लगा सकती हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि बच्चा इधर रो रहा है, काम के लिए घर में कलह कलेश हो रहा है और हमें महावर लगाना है, तो हमें ऐसा भी कार्य नहीं करनी है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि शुक्रवार के दिन महावर जरूर लगा लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी बातें क्लियर हो गए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को ये महत्वपूर्ण जानकारी जानने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।